वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग 16 पार्ट तक ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं आप भी 16 पार्ट तक देख लिए होंगे। आज हम लोग पार्ट 17 पे बात करेंगे। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, साइन 2x, कॉस 2x, इन सभी फार्मूला पे ऑलरेडी काम कर चुके हैं। आज जो हम लोग सीखेंगे tan a प्लस बी, tan a माइनस बी किस तरह से इवेल्युएट होता है, तो यहाँ पे ध्यान दिया जाए। tan a प्लस बी क्या होता है और tan a माइनस बी क्या होता है, इस दो फार्मूला पे बात करेंगे। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट को मैं समझा देता हूँ। कोई भी फ्रैक्शन, ध्यान से सुनना है, कोई भी फ्रैक्शन साइन कॉस से रिलेटेड हो, टेन में बदलना हो, टेन के फॉर्म में, टेंजेंट के फॉर्म में, तो सबसे पहला चीज कॉस के पावर को देख लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे, उसी कॉस के पावर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। समझ में आ गया? फिर से एक बार सुन लीजिए। कोई भी फ्रैक्शन जो साइन कॉस से रिलेटेड हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, टेन में आप कन्वर्ट करना चाहते हो, तो कॉस के हाईएस्ट पावर को देख लेना है। उस कॉस के हाईएस्ट पावर से, डिग्री से, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे। आपका जो फ्रैक्शन है ऑटोमेटिक tan के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले इस रूल को लिख लीजिए। अब देखिए, इस रूल को आप लिख लिए होंगे, ठीक है। मैं इस रूल को मिटा रहा हूँ, ध्यान से सुनना है, कुछ नहीं है, बस एक बार कंसेप्ट को आप सीख गए तो कोई भी इस तरह का फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए, tan a प्लस बी इवेल्युएट करना है हम लोगों को। tan थीटा क्या होता है जी? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं इसको? साइन a प्लस बी और डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस बी लिख सकते हैं ना। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लिख सकते हैं ना। और कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। दोनों फार्मूला अप्लाई किए। अब इसको किस में बदलना है? tan के फॉर्म में बदलना है, क्योंकि tan a प्लस बी लेके चले हैं। ठीक है, ये पहला tan a प्लस बी। मैं अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया हूँ कि कोई भी फ्रैक्शन जो साइन कॉस से रिलेटेड हो, साइन कॉस है फ्रैक्शन में, tan में बदलना हो, ठीक, कॉस के पावर को देखेंगे तो यहाँ कॉस ए भी है, कॉस बी भी है, दोनों एंगल है, दोनों में किसी एक को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, मतलब, और लेकिन कितना डिग्री का है? 1, मतलब लीनियर है। तब हम लोग क्या करेंगे? कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर देंगे हर एक कंपोनेंट को, न्यूमरेटर का, हर एक कंपोनेंट डिनोमिनेटर का। यहाँ भी लिखा जाएगा कॉस ए कॉस बी, तो यहाँ भी लिखा जाएगा कॉस ए कॉस बी, तो यहाँ भी लिखा जाएगा कॉस ए कॉस बी। इसको रटना नहीं है, यह रूल है। अब देखिए, साइन ए बाई कॉस ए क्या हो गया? tan ए। साइन बी बाई कॉस बी क्या हो गया? tan बी। बहुत अच्छा। 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए क्या हो गया? tan ए। साइन बी बाई कॉस बी क्या हो गया? tan बी। तो यहाँ से क्या पता चला? tan a प्लस बी कितना हो गया? tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। मतलब इसका फार्मूला क्या हो गया? tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। इसको जल्दी से लिख लें। अब देखिए, मैं tan a प्लस बी बताया। अब मेरी यह इच्छा है कि मैं tan a माइनस बी नहीं बताऊं। मैं अभी यहाँ डायरेक्टली tan a माइनस बी लिख रहा हूँ, tan a माइनस बी। और
इससे आप घर में खुद से इवेल्युएट कर लेना, पैटर्न तो वही होगा ना जी। अब देखिए जब यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, स्ट्रक्चर तो सेम है, उल्टा हो जाएगा। क्या लिख देंगे, tan A माइनस tan B डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan A tan B। जल्दी से इस दोनों फार्मूला को लिख लीजिए। इस फार्मूला को मैं प्रूफ कर चुका हूँ, यह आप लोगों को करना है। यहाँ हम लोग लिख दिए। अब हम लोगों के पास tan A प्लस B tan A माइनस B दोनों का फार्मूला आ चुका है। अब इस पे हम लोग थर्ड क्वेश्चन इवेल्युएट कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं इस फार्मूला पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपको कोई बोल दिया tan 75 डिग्री का वैल्यू किस तरह इवेल्युएट करोगे, कितना का वैल्यू, tan 75 डिग्री का वैल्यू। तो मैं इस तरह का क्वेश्चन पिछले पार्ट में बताया हूं, लेकिन वह साइन कॉस से रिलेटेड था। यहाँ tan फंक्शन है कि कोई भी इस तरह का एंगल जो 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब इस 5 एंगल में किसी 2 एंगल को आप ऐड कर दीजिए या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 75 हो रहा है क्या, 45 प्लस 30 75 होता है। अच्छा, मतलब इसको लिखा जा सकता है 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं ना। tan A प्लस B दिख रहा है ना फार्मूला, क्या है, tan A मतलब tan 45 प्लस tan B मतलब tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 लिख सकते हैं ना इंटू tan 30 डिग्री लिख दिए। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, लिख दिए। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, 1 माइनस tan 45 1 tan 30 डिग्री 1/√3। मैं इसे इस तरफ लिख देता हूँ बड़ा करके, 1 प्लस 1/√3 1 माइनस 1/√3 लिख सकते हैं। √3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, √3 प्लस 1/√3 और √3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, √3 माइनस 1/√3। फाइनली हम कह सकते हैं tan 75 इज इक्वल टू √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। इसको आप रेशनलाइज भी कर सकते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। तो अब आप समझ गए होंगे tan पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन को बनाने के लिए यह 2 फार्मूला याद होना चाहिए। क्या है यह फार्मूला, tan A प्लस B। tan A प्लस B क्या होता है, tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A इंटू tan B। सेकेंड फार्मूला क्या होता है, tan A माइनस B। फार्मूला धीरे धीरे अभी से ही याद करते जाइए, tan A माइनस tan B बाई 1 प्लस tan A इंटू tan B। अब जो फार्मूला आपको यूज हो, नंबर 1 या नंबर 2, उस हिसाब से अपना प्रोसेस करते जाएं। जल्दी लिखें तब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दूंगा। अब देखिए यह है tan 15 डिग्री, इसका वैल्यू इवेल्युएट करना है। तो tan 15 को लिखने के लिए 45 अब माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं ना जी। ठीक, अब कौन सा फार्मूला लगेगा, tan A माइनस B। क्या है tan A माइनस B, tan A माइनस tan B डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan A इंटू tan B। मतलब tan A मतलब tan 45 माइनस tan B tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। tan 45 का वैल्यू 1, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, 1 प्लस tan 45 1 tan 30 1/√3 कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1। ये कितना होगा, √3 प्लस 1। इसको रेशनलाइज कर देते हैं, √3 माइनस 1 √3 माइनस 1। नीचे प्लस था ना, माइनस से ऊपर नीचे। अब देखिए a माइनस b a माइनस b, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे a प्लस b a माइनस b मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर मतलब 3, b स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2ab मतलब 2√3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। और सिंप्लीफाई करते हैं, 4 माइनस 2√3 बाई 2, 2 माइनस √3। तो tan 15 डिग्री का वैल्यू 2 माइनस √3 आया। फिर सुनिए, tan 15 डिग्री का वैल्यू 2 माइनस √3।
अब देखिए यह फिफ्थ क्वेश्चन, क्या प्रूफ करना है? tan 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री कितना है? 4 है। हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, मतलब LHS ले लिए, ध्यान से देखना। tan 15 अभी थोड़ा देर पहले हम लोग इवेल्युएट किए हैं tan 15 का वैल्यू, कितना था वैल्यू जी? 2 - √3 लिख सकते हैं ना। अब देखिए यह है cot 15। अब स्वाभाविक सा बात है कि अगर tan 15 2 - √3 है, tan का यह रेसिप्रोकल है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 2 + √3। अब एक चीज़ आपको मैं यहाँ जानकारी दे दूँ, कभी भी ऐसा फ्रैक्शन अगर आपको दिख जाए 1/2 + √3, 2 का स्क्वायर कर लीजिए 4, 3 का स्क्वायर कीजिए 3, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए 1। इसको विदाउट रेशनलाइजेशन, बिना रेशनलाइज किए आंख बंद करके कोई भी लिख सकता है 2, और देख लीजिए एक बार, या 2 - √3 है। अच्छा यहाँ देखिए माइनस होगा, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल है तो माइनस होगा ना। इसको फिर से मैं सुधार दूँ, देखिए हाँ। अब देखिए यह 2 - √3 है, 1/2 - √3 है, डायरेक्ट लिख देंगे इसको। 2 + 2 4 प्रूफ हो गया। अब एक बार फिर सुन लीजिए क्यों लिखा गया, किसी को भी नहीं लिख लेंगे हम, यहाँ पर चेक कर लिया। इस समझिए कंसेप्ट को, √a + √b, √a - √b अगर 1 है, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, समझ में आ गया? कोई भी चीज़ रेसिप्रोकल है, उस दोनों का प्रोडक्ट 1 है। तो हम लोग क्या देखें, 2 का स्क्वायर किए 4 आ गया, -3 का स्क्वायर किए 3 आ गया, 4 - 3 1 आ गया। तो हम समझ गए कि 2 का प्रोडक्ट रहा होगा, तो हम इसको डायरेक्ट लिख दिया। जिनको ज़्यादा कष्ट हो गया इसको रेशनलाइज कर लीजिएगा, यही टर्म आपको आ जाएगा। तो tan 15 अगर 2 - √3 है तो cot 15 डायरेक्ट भी 2 + √3, यानी माइनस है तो प्लस कर देना है, प्लस है तो माइनस कर देना है। जल्दी से इस क्वेश्चन को कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन यह है। अब देखिए tan a + b, फार्मूला क्या था? अभी थोड़ा देर पहले हम लोग किए। tan a + b होता है tan a + tan b डिवाइडेड बाई 1 - tan a × tan b, ठीक है। अब देखिए a π/4 है, पाई समझते हैं ना, रेडियन, रेडियन में 180 रख दिए, डिवाइडेड बाई 4 45 हो जाएगा, ठीक है। tan 45 + tan x 1 - tan 45 tan x, tan 45 1 tan x लिख सकते हैं ना, 1 - tan x, यह हो गया इसका वैल्यू, ठीक। इसी पे बेस्ड एक 7वां क्वेश्चन आपको प्रूफ करना है, मतलब इवेल्युएट करना है। मैं यह छोड़ रहा हूँ, यह घर में आप करेंगे। और वीडियो को जब भी देखते हैं, जैसे मैं बोला 7वां आपको बनाना है, तो वीडियो को पॉज कर दिए, रोक दिए, खुद से बनाइए, बनेगा, खुद से बनेगा तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। यह 7वां क्वेश्चन था जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। 8वां क्वेश्चन, tan π/4 + x × tan π/4 - x का प्रोडक्ट क्या होगा? कितना है, क्या लिख सकते हैं इसको? tan π/4 + tan x 1 - tan π/4 × tan x, इसको क्या लिख सकते हैं? tan π/4 - tan x 1 + tan π/4 × tan x। tan 45 1, tan x के बदले में tan x, यहाँ देखिए 1 - tan x लिखा जा सकता है, इसको 1 - tan x और यहाँ से 1 + tan x। अब देख लीजिए, इस तरह काटना नहीं है, इसका वैल्यू 1 हो गया। तो 8 क्वेश्चन आज हम लोग अभी तक किए, जल्दी जल्दी इसको कीजिए। देखिए क्वेश्चन है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? tan π/4 + x डिवाइडेड बाई tan π/4 - x 1 + tan x बाई 1 - tan x का होल स्क्वायर। अब देखिए tan π/4 और tan π/4 - x बहुत बार हम लोग आज इवेल्युएट किए, तो अब हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट लिखते हैं। tan π/4 + x का वैल्यू देख लीजिए, 1 + tan x बाई 1 - tan x लिख सकते हैं ना, 1 + tan x बाई 1 - tan x। लेकिन अगर
एग्ज़ाम में आता है इस यह क्वेश्चन, या आप कहीं बनाते हो, क्योंकि हम लोगों के पास अभी बगल में रिसोर्स था तो हम लोग यूज किए, आपको बनाना है। 10 पाई मतलब इवेल्युएट कर लेना आप। 10 पाई/4 माइनस एक्स, क्या है इसका फार्मूला? 1 माइनस, फार्मूला मतलब इसका वैल्यू 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10x। अब एक चीज़ आपको सिखा दूं, और आप बहुत से लोग जानते भी होंगे, कोई भी फ्रैक्शन a/b और c/d के फॉर्म में हो तो इसको डायरेक्ट अगर आपको इवेल्युएट करना हो, देख लीजिए किस तरह से, AD/BC इस तरह से लिखा जाता है डायरेक्ट, बिना रिवर्स किए हुए। देखिए अब यहाँ सीधा गुना किए 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, नीचे ये दोनों 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, दोनों पे होल स्क्वायर है, 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x इसका होल स्क्वायर। देखिए यही प्रूफ करना था क्या, 9 नंबर का क्वेश्चन हम लोग प्रूफ कर लिए। अब देखिए यह प्रूफ करना है, ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको प्रूफ ही मिलेंगे। क्या है इसका, लेफ्ट हैंड साइड ले लिए LHS, क्या है फार्मूला जी? साइन x प्लस वाई। क्या लिख सकते हैं? साइन a कॉस b, फार्मूला याद कर लें, प्लस कॉस x साइन y लिख दिए, बहुत अच्छा, डिवाइडेड बाय साइन x माइनस वाई क्या होता है? साइन x कॉस y माइनस कॉस x साइन y। मैं क्या बताया हूँ, सबसे पहला आज का पार्ट, कोई भी इफ़ एनी ट्रिग्नोमेट्रिकल फ्रैक्शन कंटेन फंक्शन साइन एंड कॉस एंड यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू टेंजेंट फंक्शन, देन फर्स्ट ऑब्जर्व द हाईएस्ट डिग्री ऑफ कॉस, देन डिवाइड बाय कॉस इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। मतलब हुआ कि यदि कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फ्रैक्शन साइन कॉस कंटेन करता हो और इसको tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो कॉस के हाईएस्ट पावर को देखेंगे। अब यहाँ में हम लोग देख रहे हैं कि कॉस x भी है कॉस y भी है, तो दोनों कॉस को लेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, स्वतः वह कन्वर्ट हो जाएगा। कॉस x कॉस y यहाँ भी लिख सकते हैं, कॉस x कॉस y यहाँ भी लिख सकते हैं, cos x cos y, और यहाँ भी लिख सकते हैं cos x cos y, लिख सकते हैं ना, ध्यान देना है। अब देखिए sin x बाई cos x क्या हो जाएगा? tan x हो जाएगा। sin y बाई cos y क्या हो जाएगा? tan y हो जाएगा। अब यहाँ देखिए sin x बाई cos x tan x हो जाएगा, और यहाँ sin y बाई cos y tan y हो जाएगा। देखिए प्रूफ हो गया, इसको जल्दी से उतार लीजिए। तो आज हम लोग 10 क्वेश्चन किए। यह आपका कौन सा पार्ट था? पार्ट 17 पार्ट था। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो भी छात्र सीधे इस पार्ट से जुड़े हैं वह पार्ट 1 से देखते हुए यहाँ तक पहुँचे। हर एक एवरी 2 डेज़ के गैप पे हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं, और मेरे तरफ से यह कोशिश है कि आपका जो भी अभी लॉकडाउन के चलते आपका पढ़ाई थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, वह डिस्टर्ब नहीं हो, आपके आप कहीं भी क्लास जाते जिस तरह पढ़ पाते उसी तरह से मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग हैं, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में आप लिख के पूछ सकते हैं। केसी सिन्हा बुक या RD शर्मा बुक्स का कौन सा नंबर, इसमें आप ज़रा सा भी संकोच नहीं करना है, संकोच नहीं कीजिए, प्रॉब्लम पूछा कीजिए। आप नंबर लिख दीजिए RD शर्मा बुक इतना नंबर ये है, अगला जो पार्ट आएगा वहाँ हम लोग इस पर चर्चा कर लेंगे। तो आज यह कौन सा पार्ट है? पार्ट 17 है। मैं पार्ट 18 के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। मैथमेटिकल सेतु को लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लें। थैंक यू।